तो हेलो सब लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे कि जो कल का जो प्रोजेक्ट था ना सीएसएस वाला, वो वाला पहले ख़त्म करेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक ख़त्म कर चुके हो उसको तो अच्छी बात है। अगर हम्म, एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड सब मिला के कितनी लैंग्वेज, ये देखो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर तुमको सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है ना, तो HTML CSS तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ये सब मार्कअप और स्टाइलिंग लैंग्वेजेस हैं। बट अगर तुम इनको कंसिडर करते हो तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से तुम पूरा बना सकते हो। बट जैसे जावास्क्रिप्ट में ना तुमको बैकएंड के लिए अलग फ्रेमवर्क और फ्रंट एंड के लिए अलग फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है। तो एक लाइक जैसे फ्रंट एंड के लिए हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं, बैकएंड के लिए एक्सप्रेस यूज करते हैं। तो लैंग्वेज तो सेम है, बट कोड करने का टाइप इतना डिफरेंट है ना, तो कि तुम हाँ, तुम PHP SQL वगैरह भी कुछ यूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है, यूज कर सकते हो। बट जैसे PHP यूजुअली बैकएंड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर तुम PHP SQL के जगह पे बैकएंड में एक्सप्रेस यूज करते हो, उसके साथ कोई SQL मान लो कि पोस्टग्रेस, या फिर जैसे हमारे कोर्स में MongoDB सिखाएंगे तो MongoDB, ये दोनों में से कुछ यूज करते हो तब भी चलेगा। तो एक लैंग्वेज काफी है कि जावास्क्रिप्ट से तुम पूरा बना सकते हो एंड टू एंड। बट क्या होता है कि फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ना, फ्रेमवर्क एक्चुअली मैटर करते हैं। जैसे एक्सप्रेस जेएस जो हम लोग बैकएंड के लिए यूज करते हैं, और जो फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस यूज करते हैं, हाँ, ये दोनों इतने डिफरेंट हैं कि तुम ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये दोनों अलग ही लैंग्वेज ही हैं। ये लोग एक्चुअली में अलग लैंग्वेज नहीं है, ये लोग जावास्क्रिप्ट ही है दोनों। बट इनका सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और ऐसे तो बैकएंड के लिए एक लैंग्वेज, फ्रंट एंड के लिए एक लैंग्वेज, एंड फ्रंट एंड के लिए ऑब्वियसली HTML CSS, ये सब जान लेने से काफी होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। बट HTML CSS जैसे कोई लैंग्वेज तो है नहीं, ठीक है। मतलब चैट जीपीटी वगैरह यूज करोगे तो तुरंत बन जाती है HTML की कोड। बट हाँ है, अगर तुम कंसिडर करते हो कि तो HTML CSS एक फ्रंट एंड लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट एक बैक एंड लैंग्वेज जो PHP या फिर पाइथन या फिर C++ या फिर जावास्क्रिप्ट अगेन कुछ यूज कर सकते हो। तो जैसे अगर तुम लोग ये फुल स्टैक वाला जो कोर्स हो गया, अगर वो तुम लेते हो, तो उसमें हम लोग बैकएंड फ्रॉम एक बैकएंड फ्रेमवर्क और एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सिखाएंगे, तो दोनों जावास्क्रिप्ट पे ही सिखाएंगे। तो पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, फिर हम लोग एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रिएक्ट कवर करेंगे, फिर एक बैक एंड फ्रेमवर्क एक्सप्रेस कवर करेंगे। और उसी में हम लोग MongoDB कवर करेंगे जो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल मतलब नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अम, ठीक है, तो आज के क्लास पे आते हैं। आज के क्लास में हम लोग पहले थोड़ा सा, सी भी बैक एंड लैंग्वेज है क्या, C++? हाँ, बैकएंड के लिए कुछ नहीं, बैकएंड के लिए कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम यूज कर सकते हो बैकएंड के लिए, क्योंकि देखो फ्रंट एंड और बैकएंड में बेसिक सा फर्क क्या होता है ना। फ्रंट एंड तुम्हारे ब्राउजर में चलती है, बैकएंड तुम्हारे कंप्यूटर में, मतलब किसी के कंप्यूटर में चल रही होती है। तो फ्रंट एंड तुम सिर्फ उसी से लिख सकते हो जो चीज ब्राउजर सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है और ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करती है। टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअली सपोर्ट नहीं करती, बट हाँ, टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली। तो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट टाइप्स सपोर्ट कर लेता है और वेब असेंबली सपोर्ट करता है। बट जो बैकएंड है ना, वो तो बस अपने एक कंप्यूटर पे चलता है, ठीक है। वो कोई ब्राउज़र पे नहीं चलता, तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट हम कोई C++ या सी में यूजुअली लिखता नहीं है, क्योंकि इसमें लाइब्रेरीज वगैरह सपोर्ट कम होती है, तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है तो तुमको खुद से लिखना पड़ता है पूरा कोड। तो लिख सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत फास्ट लैंग्वेजेस होते हैं। अपने कंप्यूटर कोड को अगर तुमको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना होता है, तो तुमको ये सब में लिखते हैं ना, जो तुमको और पता होगा हेज फंड जो होते हैं ना, वो लोग लिखते हैं इन सब में कोड, क्योंकि उनको एकदम, वो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका रहता है। हाँ, लैपटॉप रिक्वायर्ड रहेगा, लैपटॉप रिक्वायर्ड रहेगा इन द सेंस कि देखो तुम बिना लैपटॉप के तो कर सकते हो, बट कैसे करोगे, ठीक है। मतलब सीख नहीं पाओगे ठीक से। जैसे हम, तुम मेरे को देखे होगे कि हम लोग एक कोड से स्क्रीन पे तुरंत स्विच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो अभी भी बहुत कम है। बट अभी अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर पूरा घुस जाएंगे ना, तो एकदम देखेगा तुमको कि हम लोग स्क्रीन को स्प्लिट कर रहे हैं। एक साइड पे ब्राउजर चला रहे हैं, एक साइड पे कोड चला रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फ़ोन का स्क्रीन बहुत छोटा हो जाता है। तो देख लो अगर इसमें मैनेज कर सकते हो कि कुछ करके। बट
रिकमेंडेड तो नहीं, रिकमेंडेड है कि एक लैपटॉप जुगाड़ लो या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर में चले जाओ, वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर लेना। बट बिना डेस्कटॉप के, मतलब बिना एक बड़े स्क्रीन के बहुत मुश्किल है। इवन आईपैड इज स्टिल बेटर, बट वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा तो एक लैपटॉप ही है, क्योंकि उसमें कोई टाइपिंग के लिए जगह वगैरह खाली नहीं होती। ठीक है, देख लो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम कोडिंग कर पा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कभी फोन पे ट्राई नहीं किया, मेरा पूरा आदत है लैपटॉप में करने का। बट अगर मैं अभी फोन पे जाऊंगा तो मेरे को एकदम बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यही है। ठीक है, तो आज के कोर्स में आते हैं। आज के कोर्स में हम लोग पहले क्या करेंगे, एक जो कल का सीएसएस वाला प्रोजेक्ट था उसको फिनिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अ, थोड़ा फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में अगर और कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले कल का जो प्रोजेक्ट था मैं खोल लेता हूँ, एक मिनट, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये वाली जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये वाली प्रोजेक्ट हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है। आ, तो ये वाला, तो बेसिकली इसमें कितने पेजेस हैं पहले तो। एक ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है, एक इसमें साइन इन करने पे ये पोस्ट डॉट एच टी एम एल एक पेज है, और एक फ्रेंड्स डॉट एच टी एम एल एक पेज है। ठीक है, तीन। स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोगों को मेरी? कोई हाँ या ना, या फिर एक लाइक दे के लिख दो। हेलो, स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को मेरी? हेलो, तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ ठीक है, चलो। तो फिर यहाँ पे तीन पेजेस हैं। एक पेज है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक पेज है यहाँ पे पोस्ट डॉट एच टी एम एल, और एक है फ्रेंड्स डॉट एच टी एम एल। तो ये तीन पेज को हम लोगों को बनाना है। तो पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं। ये चीज़ तो हम लोगों ने कल बनाई थी, अगर तुम लोगों ने देखा होगा। तो हम लोगों ने कल यहाँ पे बनाई थी ये चीज़, राइट। रिपोज वाला जो फोल्डर था, में एक सी एस एस प्रोजेक्ट था ना। सी एस एस प्रोजेक्ट नहीं था, बल्मा सैंपल में था शायद। रिपोज में जो बल्मा सैंपल था। इसको अगर हम लोग वी एस कोड में ओपन करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, लैपटॉप चार्ज पे लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लाइव करते हैं, तो ये वाली पेज तो हमारी बनी हुई थी, ठीक है, कल से। कल का जो प्रोजेक्ट बनाए थे, तो उसी चीज़ को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को और दो पेजेस बनाने हैं।
एक तो ये फ्रेंड्स वाला पेज है, एक पोस्ट्स वाला पेज है। ठीक है, तो पहले पोस्ट्स वाले पेज को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पोस्ट्स डॉट HTML। और क्या करता हूँ, जो साइन इन का बटन है उसमें एक एंकर टैग लगा देता हूँ। इसको बंद कर देते हैं, ये देख। अगर इसमें क्लिक करते हैं तो पोस्ट डॉट HTML खुलेगा, जो अभी खाली है। अभी मैं इसमें पोस्ट डॉट HTML पे जाता हूँ। तो जो ये नैबर वाला पार्ट है, ये तो कॉपी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये कॉपी कर लेता हूँ। बट इसमें सॉरी, इसमें पहले HTML लिख लेता हूँ, फिर हेड दे देता हूँ। और बल्मा वाला CSS मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। और यहाँ पे जो स्टाइल डॉट CSS है उसको भी इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मेरे को एक बॉडी देना है। यहाँ पे मैं पहले जो नैपर वाला डिव होगा उसको दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है हम लोग इसको खोलते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट से, एक फ्रेंड से, एक लॉग आउट है। तो मैं तीन, एक है पोस्ट, एक है फ्रेंड्स, और एक है लॉग आउट। तो लॉग आउट डालने पे तो हम लोग पहुंच जाएंगे index.html पे। और पोस्ट डालने पे हम लोग पहुंच जाएंगे post.html पे। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हम लोग क्लास बॉक्स देना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे खोलते हैं post.html, तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स, पोस्ट्स और लॉग आउट हो गया है। ठीक है, बस इसमें एक मैं और क्लास ऐड कर देता हूँ, नैव। और फिर यहाँ पे हम लोग styles.css में आके नैव को स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, हम लोगों को डिस्प्ले ग्रिड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रिड का टेम्पलेट है उसको हम लोग 33%, 34%, 33% कर देते हैं। तो ये चीज़ बन गई। अभी इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो ये चीज़ बन गई हमारी। ठीक है, लाइक पोस्ट डॉट HTML में तो ठीक है, लॉग आउट करने पे हम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और फ्रेंड्स डॉट HTML पे अभी बोलेगा कि कुछ है नहीं, खाली है। ठीक है, फ्रेंड्स डॉट HTML, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको कोई एंकर टैग में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ये डिप हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो, हम लोगों को ये वाले पोस्ट वाले कार्ड बनाने हैं। ठीक है, ये वाले कार्ड बनाने हैं। तो एक डिव यूज करते हैं। ठीक है, एक पोस्ट के लिए एक डिव यूज करता हूँ मैं। और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्लास। पहले इसको बॉक्स कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ पोस्ट कार्ड। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, इसके अंदर जाएगी एक इमेज और एक टेक्स्ट, जो एक डिव के अंदर होगी। तो मैं इसमें एक और डिव दे देता हूँ। और इसमें पहले एक इमेज जाएगी। ठीक है, SRC इक्वल टू, मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसका इमेज का जो लिंक है। और फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट भी है, मैं पैराग्राफ टैग यूज कर लेता हूँ। अभी एक और पैराग्राफ टैग है जो उस
छोटे वाले डिव के बाहर होगा, मतलब इस डिव के बाहर होगा, बट ये बॉक्स वाले पोस्ट कार्ड के अंदर होगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद एक और इमेज है, इसका भी कॉपी इमेज लिंक कर लिया मैंने, और यहाँ पे एक इमेज टैग दे दिया। और अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ है एक्स लाइक्स बोल के, तो वो भी मैंने ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद एक बटन है लाइक बोल के। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग खोलते हैं तो आप देखो कि ऐसे ऐसे बना हुआ है, बट इस चीज को हम लोग को स्टाइल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड को हम लोगों को स्टाइल देना है। ठीक है, डॉट पोस्ट कार्ड। तो इस पे हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो इसका विथ चेंज करेंगे। विथ लिख देंगे, इसका 70% है जैसे मान लो, या फिर 60% मान लो। ठीक है, और फिर मार्जिन लेफ्ट 20% और मार्जिन राइट 20%। तो ये चीज छोटी हो गई। ठीक है, अभी ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है इसको छोटी करनी है। ठीक है, तो जो अपना पोस्ट डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर जो ये वाला इमेज है इसको क्लास दे देते हैं। हाँ, कैसे करके कि यूजर एवाटर। ठीक है, तो छोटी करते हैं, डॉट यूजर एवाटर। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं विथ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। ठीक है, बट ये स्ट्रेच हो गया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट फिट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट फिट कवर। अभी ठीक ठाक हो गया है। अभी इस चीज को हम लोगों को यहाँ पे लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो पेरेंट डिव है इन दोनों का, ठीक है, आ, ये वाले में जो पेरेंट डिव है इन दोनों का, इन दोनों को हम लोग ग्रिड बना देंगे। ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं कि क्लास, हाँ ऐसा लिख देते हैं कि पोस्ट यूजर। इसमें हम लोग लिख देते हैं डॉट पोस्ट यूजर। लिख देते हैं कि डिस्प्ले ग्रिड, और इसमें ग्रिड कॉलम। तो पहला वाला तो 20% 80% लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, तो इसको 20% 80% ना लिख के हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि 100 पिक्सल और फिर 80%। ये एकदम चिपक गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, तो 120 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट हो गई है। अभी इसका जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज को हम लोगों को विथ पूरा कर देना है 100% और हाइट थोड़ा कम करना है इसका। ठीक है, तो अभी इसमें लिखते हैं कि जो ये वाला इमेज है, इसका हम लोग क्लास लिखते हैं, क्लास लिख देते हैं कि पोस्ट इमेज। ठीक है, तो अभी इसमें लिखते हैं कि डॉट पोस्ट इमेज विथ 100%, और हाइट जो है वो मैं देता हूँ 500 पिक्सल का अभी के लिए। तो ठीक है, तो ये चीज़ अभी स्ट्रेच हो गई, तो इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये 100 लाइक्स ठीक है, बट ये लाइक वाला बटन अभी तक स्टाइल नहीं हुआ। तो जो लाइक वाला बटन है ना, इस चीज को दे देता हूँ क्लास बटन, जो बल्मा से आ रहा होगा। बट ये बटन एकदम प्लेन सा है, हम लोगों को लाल वाला चाहिए, तो हम लोग इसके लिए इज डेंजर कर देंगे। ठीक है, तो इज डेंजर लिख देंगे।
लाल कलर का बन जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारा वैसा ही बन गया जैसा था। अच्छा, ये चीज बीच में थी। ठीक है, ये चीज बीच में थी। हम्म, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर में थोड़ा मार्जिन और नीचे में थोड़ा मार्जिन दे देंगे। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास यूजर नेम, यहाँ पे दे देते हैं डॉट यूजर नेम का दे देते हैं कि फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और फिर दे देते हैं लाइन हाइट 20 पिक्सल, और फिर मार्जिन टॉप दे देते हैं। आप तुम्हारा 100 पिक्सल का इमेज था, उसमें से 20 पिक्सल निकाल दिए तो 80 पिक्सल रह गए, तो ऊपर में मार्जिन टॉप रह गया 40 पिक्सल का, और मार्जिन बॉटम हो गया 40 पिक्सल का। ठीक है, देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। तो काफी हद तक ठीक हो गया है। हाँ, चाहे तो हम लोग साइज को थोड़ा चेंज वगैरह कर सकते हैं, बट ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये चीज बन गई। हाँ, ये चीज थोड़ी चौड़ी थी, हम लोग पोस्ट वाले कार्ड को थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड को हम लोग यहाँ पे 80 कर देते हैं, और इनको 10-10 कर देते हैं। राइट। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अभी ऐसे आप लोग ऐसे और 2-3 कार्ड्स बना सकते हो, मैं अभी एक बना के ही छोड़ रहा हूँ। अभी हम लोगों को एक और चीज करनी थी, वो है ये चीजें, ये पोस्ट टाइटल, इमेज लिंक और क्रिएट पोस्ट, ये भी बनाना है। तो हम लोग ये पोस्ट वाले कार्ड के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे एक इनपुट डालते हैं। हाँ, क्लास हम लोग दे देते हैं इनपुट का, और फिर इसमें टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, और फिर प्लेस होल्डर दे देते हैं पोस्ट टाइटल। ठीक है, तो ये इनपुट चला गया। अभी एक और इनपुट दे देते हैं, और इसमें क्या था, जो प्लेस होल्डर है वो इमेज लिंक है। ठीक है, प्लेस होल्डर दे देते हैं बस इमेज लिंक। ठीक है, और एक बटन है का क्लास प्राइमरी बटन, और ऐसे लिख देते हैं क्रिएट पोस्ट। ठीक है, तो हम लोगों का ऐसे आया है। अभी इसको फिक्स करने के लिए हम लोग बेसिकली इसको एक, ये तीन चीजों को एक डिव के अंदर रैप कर देंगे। ठीक है, और इसका एक क्लास दे देते हैं हम लोग कि पोस्ट क्रिएट। ठीक है, तो जो पोस्ट क्रिएट है ना, इस चीज को हम लोग देते हैं कि डिस्प्ले ग्रिड, और फिर जो ग्रिड कॉलम है तो देते हैं 33%, 33%, 34%। ठीक है, हम्म, और ये जो है, ठीक है, इनको इनको हम लोग एक क्लास दे देते हैं कुछ पोस्ट क्रिएट आइटम करके। पोस्ट क्रिएट आइटम को हम लोग भी एक वो दे देते हैं कि कुछ मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दे देते हैं। ठीक है,
तो मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 10 पिक्सल का। मार्जिन राइट भी कर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल का। हम्म, तो फिर ये कर देते हैं कि मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल की जगह पे 10% कर देते हैं। ये भी 10% कर देते हैं। और विथ को 80% कर देते हैं। ठीक है। अब ठीक है, तो 10% नहीं करते हैं, 5-5% का गैप रखते हैं और इसको 90% कर देते हैं। ठीक है, तो ये गया। अभी हम लोग पोस्ट पोस्ट वाला पेज हम लोग का कंप्लीट हो गया। थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं नीचे भी इसमें। जो पोस्ट कार्ड है इस पे मार्जिन टॉप दे देते हैं। 50 पिक्सल का जैसे मान लो दे दिया। अभी ये चीज़ हो गई, अभी फ्रेंड्स पे चलते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स वाला एक पेज बनाते हैं। इसमें पहले HTML देते हैं, फिर हेड देते हैं। तो इसमें सब में बल्मा और स्टाइल डॉट CSS को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसमें बॉडी देता हूँ। और फ्रेंड्स वाला पेज एक बार देख लेता हूँ इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स वाला पेज अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे ऐसे कुछ यूजर के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो सेम जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम लोग वहां से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, पोस्ट से। जो हमारा पोस्ट था ना अभी अभी, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे ये वाला पार्ट। तो पहले तो हम लोग एक डिप बनाते हैं, तो क्लास बॉक्स दे देते हैं। पहले नैप बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नैप बार है ना, ये नैप बार जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें एक href डालते हैं, फ्रेंड्स डॉट HTML, इसको कॉपी कर लेते हैं इसका नैप बार को। इसको कॉपी कर लिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि एक डिप बनाते हैं जिसमें क्लास बॉक्स है। तो इससे क्या बना होगा हमारा, जो अगर फ्रेंड्स वाले पेज पे जाते हैं तो एक बस बॉक्स बना है। यूजर को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये जो यूजर है ना, ये यूजर अभी हम लोगों ने मेहनत से बनाया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। और हम लोग को एक अनफ्रेंड का बटन डालना है, और इसके साइज को भी थोड़ा छोटा करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो हम्म, ये जो पोस्ट यूजर है इसके साथ साथ हम लोग ऐसे भी डाल देते हैं कि अ, इसमें इसमें डाल देते हैं, जो ये वाला है इस पे डाल देते हैं कि फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड कार्ड लिख देते हैं। तो फ्रेंड कार्ड को हम लोग साइज में छोटा कर देते हैं। तो इसका विड्थ कर देते हैं, जैसे मान लो कि 80%। और मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दे देते हैं 10-10% का। ठीक है, ये छोटी हो गई। अब एक अनफ्रेंड का बस बटन डालना है। ठीक है, यहाँ पे इस प्राइमरी डालते हैं, इस डेंजर। यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट फ्रेंड। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर में मार्जिन डाल देते हैं। तो इसमें ऐसे लिख देते हैं
ये पोस्ट यूजर है ना, इसी में थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं नीचे के लिए। ठीक है, पोस्ट्स में गए तो ये ऐसा है, और फ्रेंड्स में गए तो इसमें अब आप एक्स्ट्रा फ्रेंड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, लॉग आउट करते हैं तो हम लोगों को ये पेज खुलेगा, साइन इन करते हैं तो ये पेज, फिर फ्रेंड्स पे जाते हैं तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बता दो, मैं एक एक करके जवाब दे दूंगा। किसी को डाउट है क्या कुछ? अनलाइक नहीं था, एक अनफ्रेंड था। कौन सा अनलाइक वाला बटन कहाँ पे, समझा नहीं। अनलाइक, अनलाइक वाला तो कोई बटन था नहीं यहाँ पे। एक अनफ्रेंड का था। वो मैंने डिलीट फ्रेंड लिखा है, वो चीज यहाँ पे है, डिव के अंदर, बाहर वाले डिव के अंदर है। ये वाले डिव के फ्रेंड कार्ड के अंदर है, बट पोस्ट यूजर के अंदर नहीं है। ठीक है। हाँ, अनफ्रेंड वाला कार्ड जो है, ठीक है, वो देखो इस डिव के बाहर है, इस डिव के बाहर है, बट इस डिव के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये एक बाहर में एक बड़ा सा डिव है, ठीक है, जिसके में शैडो शैडो दिख रहा है ना, इसके बाहर है। बट ये जो पोस्ट यूजर यूजर का जो ये एवेटर है ना, ये वाला डिव, यहाँ पे एक डिव और है। अभी मैं अगर इसको बॉर्डर दे दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो पोस्ट यूजर है ना, तो पोस्ट यूजर में अगर मैं यहाँ पे एक डिव में कलर कर दूँ, बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड मान लो। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे एक डिव है, उसके बाहर है, बट बाहर में जो शैडो वाला डिव है ना, उसके अंदर है। और कोई डाउट है क्या? इमेज वाला डिव के बाहर है और पेरेंट डिव के अंदर है, हाँ उसी, हाँ ठीक है, यही है। हाँ ऐसा ही है। और कोई डाउट है किसी को तो बता दियो। ठीक है, तो मैं एक बार जो फुल स्टैक वाला कोर्स है ना, वो एक बार बता देता हूँ कि हम लोग उसमें क्या क्या सिखाएंगे। आ, तो इस चीज को, आ, मैं इस चीज को गिटहब में अपलोड कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये जो गिटहब है हमारा, मेरा जो गिटहब है, तो कल का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें हम लोग मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ कि योर रिपोजिटरीज, इसमें जो बालमा सैंपल है, यहीं पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐड फाइल करके ऐसे लिख सकता हूँ कि अपलोड फाइल्स। ठीक है, फिर चूज योर फाइल्स करता हूँ, फिर ये चार जो फाइल है ना, इन चारों को ऐड कर देता हूँ, फिर कमिट चेंजेस कर देता हूँ। वर्सेल में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वर्सेल में गिटहब पे अपलोड होते ही वर्सेल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं वर्सेल अगर खोलता हूँ, ठीक है, तो ये बल्मा सैंपल जो है ना,
तो ये देखो, ये अपडेट हो गया है। तो इसमें जैसे मैं फ्रेंड्स वाले पे जाता हूँ, सब अपडेट हो गया है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। तो मैं फुल स्टैक वाला जो कोर्स है उसको मैं बोल देता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनते हैं। तो हम लोग इस कोर्स में क्या सिखाएंगे, हम लोग HTML CSS बल्मा जो है वो तो एक बार फिर से रिकैप करवा देंगे। जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे। ठीक है। थोड़ा बेसिक भी सिखाएंगे, थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट भी सिखाएंगे। फिर मर्न स्टैक सिखाएंगे। मर्न स्टैक मतलब बेसिकली मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। तो ये आपका फुल स्टैक बन जाएगा इसी से। फिर हम लोग उसमें साथ कुछ गिट और गिटहब सिखा देंगे। गिटहब भी थोड़ा सा अच्छे से सिखाएंगे। ये एकदम बेसिक बेसिक सिखाएं, और गिट भी सिखाएंगे। गिट बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है, पूरा कोड वगैरह मैनेज करने के लिए। फिर हम लोग वर्सेल सिखाएंगे, जहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। फिर रेंडर सिखाएंगे, जहाँ पे हम लोग बैक एंड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं फ्री में। ठीक है। तो ऐसा बेसिकली है कि आपका फ्रंट एंड में जो है ना वो HTML से तो आप लोगों ने सीखा है, जबकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसे शुरू होती है। फिर बैकएंड में होती है आपकी जो एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी। मतलब HTML CSS का आपको जॉब मिल नहीं मिलेगी, बट अगर आपने सिर्फ रिएक्ट सीख लिया ना तो आपको जॉब मिल जाएगी। बट हाँ, रिएक्ट सीखने के लिए आपको HTML जानना ज़रूरी है। फिर आप अगर सिर्फ एक्सप्रेस जेएस जानते हो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा टाइप का है। फिर वर्सेल वगैरह सिखाएंगे, रेंडर वगैरह सिखाएंगे। तो सिर्फ वर्सेल रेंडर से तो कुछ नहीं होता, बट अगर आपको एक्सप्रेस आता है उसके साथ वर्सेल आता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हाँ, इस बंदे को तो एकदम एंड टू एंड चीज़ें आती हैं, ऐसे टाइप का। ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट इसलिए चूज कर रहे हैं कि सिर्फ एक लैंग्वेज से आपको पूरा सब कुछ करा सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट करते हैं, यहाँ पे पाइथन करते हैं, तो बहुत वो अलग टाइप का हो जाता है, तो हम लोगों ने सब जगह पे जावास्क्रिप्ट चूज कर लिया। तो बेसिकली क्या है कि आपका होता है कि एक रूल होता है 80-20 का, कि जो आप जो एफर्ट डालते हो ना कोई चीज़ पे, तो 20% एफर्ट्स जो होते हैं वो 80% रिजल्ट ला देता है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो जैसे बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे आपने कोर्स में बहुत लोगों ने बोला था कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कर तो बहुत चीज़ सकते हैं, जैसे CSS में बहुत लोगों ने बताया था कोर्स में, कोर्स चलते चलते। बट हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो 80% का रिजल्ट है ना वो जितना जल्दी हो सके हम लोग अचीव कर सके। बाकी 20% रिजल्ट हम लोग डाल ही डाल ही नहीं रहा है। ठीक है, एफर्ट्स। ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख जाए। ठीक है। क्योंकि 2 महीने का कोर्स है, तो मतलब थोड़ा सा, मतलब उन चीज़ों पे हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एक्चुअली काम आए। क्योंकि मैंने ऐसे कोर्सेज देखे हैं कि 2-2 महीने, 3-3 महीने लोग HTML और CSS सिखा रहे हैं, जबकि HTML CSS सीख के कोई जॉब तो मिलने वाली है नहीं किसी को। तो क्यों सीखना है 2-2 3-3 महीने। ठीक है। स्पेशली बहुत लोग होते हैं जो फोर्थ ईयर में होकर ये कोर्स ले रहे होंगे। ठीक है। तो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि एकदम बैठ गए सीखने के लिए। फर्स्ट ईयर के बंदों के लिए सही है कि हाँ आप धीरे धीरे सीखो, बट मोस्टली लोग नहीं होते ना। तो फिर दो चीज़ होता है कि एनोलॉजी एनोलॉजी हम लोग के कोर्स में भर भर के होगा। ठीक है। कि एक चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं ना, उसके साथ साथ हम लोग कोई एक नॉर्मल फिजिकल चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे कि ऐसे ऐसे होता है। कहीं पे हम लोग ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करेंगे, कहीं पे आपको साइकिल का कंपेरिजन मिलेगा, इस टाइप का। फिर रैबिट होल्स बोल के एक चीज होती है। रैबिट होल क्या होती है ना, रैबिट होल क्या बोलते हैं हम लोग, रैबिट होल मतलब कि एक चीज को हम लोग खोदते जाओगे तो एकदम अंदर अंदर बहुत चीजें मिलती रहेंगी, मिलते। जैसे CSS में मान लो आप खुलते जाओगे ना, खोलते जाओगे तो एकदम अंदर अंदर एक 100 चीजें हैं। ठीक है। बट एक ही कॉन्सेप्ट में आप पड़े रह जाओगे। बट इससे क्या होता है, इससे आप एक चीज में तो बहुत कुछ सीख लेते हो, बट वो चीज में कोई काम नहीं आता। ठीक है। मतलब उतना अंदर की चीज़ है, मतलब पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है। बट उसके आगे के डिजिट्स तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते, तो भाई जान के क्या करेंगे, इस टाइप का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो रैबिट होल से अवॉइड करो। हाँ ठीक है, अगर आप PhD कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है। बट हम लोग यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें सीख रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके चीज़ें सीखनी है, तो ये सब रैबिट होल से हम लोगों को अवॉइड करना है। फिर सबसे अच्छा चीज़ है प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो मतलब प्रोजेक्ट बना के ना आप सबसे ज़्यादा सीखते हो। अगर आपने भी ये कोर्स में अच्छे से प्रोजेक्ट्स वगैरह फॉलो किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्लास में कुछ सीखते ही नहीं हो। एक्चुअली में क्लास में आपको तो बस दिखता है चीज़ें। सीखते तो आप वो भी तभी हो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, गलतियाँ करते हो और सीखते हो। ठीक है। और एक मेंटर, मतलब जैसे मेरे टाइम पे मैंने जब प्रोग्रामिंग शुरू किया था ना, तो मेरा कोई मेंटर नहीं था, मैं रैंडमली करता था। तो मेरे बहुत टाइम वेस्ट हुए हैं। बट आप अगर ये कोर्स करते हो ना, तो आपके साथ हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी रहेगा ये पाथ। ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि पेड़ को पानी दे रहा है कोई, और एक पेड़ को खुद से पानी ढूँढना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? तो अ, यहीं तक है। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो आप बता दो।
कोई भी डाउट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अगर आप लोग सबमिट करते हो ना, हम लोग गूगल फॉर्म सप्लाई कर देंगे। अगर ये प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो फाइनल वाला, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हम लोग वो फॉर्म भी सबमिट कर देंगे कि आपको कहाँ पे सब, अगर आपको पूरा फुल टाइम वाला कोर्स लेना है, फुल स्टैक वाला, तो आप कैसे लोगे, ठीक है। तो फी है 1899, 1900 रुपये का फी है। 2 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होंगी। 1 घंटे का क्लास, मतलब 3 दिन 1 1 घंटे का हफ्ते में। तो 8 हफ्ते का कोर्स है। तो टोटल 24 24 घंटे का क्लास है। और मेंटरशिप फ्री है। हम लोग करिकुलम और जो कोर्स है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम लोग, फी स्ट्रक्चर, करिकुलम, सब कुछ हम लोग व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। और कोई डाउट होगा तो बताना। आ, ठीक है। देखो, लैपटॉप नहीं है तो फोन में करना टफ है, मैं बोलूंगा फोन में करना टफ है। मेरे ऐसा पर्सपेक्टिव है कि मुझे लगता है कि फोन में नहीं हो सकती, मुश्किल है। बट मैंने क्योंकि शुरू ही लैपटॉप से किया था, तो मुझे शायद ऐसा लगता है। तो आप देख लो, अगर आपने तो अभी 1 हफ्ते कोडिंग की होगी, तो आपको लग रहा है कि अगर आप फोन से कर सकते हो तो अच्छी बात है। वरना मेरे को लगता है कि बिना लैपटॉप के मुश्किल है। हाँ, इसमें तो मेरे लिए बोलने लायक कुछ है नहीं। ये आपके ऊपर है। आपको अगर लगता है कि नहीं, बिना लैपटॉप के कोडिंग हो जाएगा, तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ज़रूरी है, तब तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कहीं से। और कोई डाउट है किसी को? ठीक है। चल, तब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और क्लास को एंड कर देता हूँ।